ये रेलिंग करना सीखी थी, ठीक है। और हमने कहा था कि मज़ीद हम रेलिंग करेंगे और डिफरेंट तरीके से करेंगे और वो पार्ट 2 और पार्ट 3 उसका बनाएंगे, ठीक है। तो आज जो है वो हम पार्ट 2 बना रहे हैं इसका। अच्छा, अक्सर आपने ये देखा होगा कि ये देखिए इस तरह से वॉल के साथ भी एक रेलिंग आ रही होती है, ठीक है। यहाँ तो लोग हाथ रखकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो एक साथ उतर रहे और चढ़ रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो किसी चीज का सहारा लेके नीचे उतरें या चढ़ें, या फिर वो अपने किसी तकलीफ के कारण सहारा लेना पसंद करते हैं। अच्छा, कुछ लोग वॉल का सहारा लेते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारी वॉल खराब ना हो सहारा लेने से, हाथ रखने से, तो वो दीवार के पास भी रेलिंग बनाते हैं इस तरीके से, ताकि लोग दीवार पर हाथ ना रखें और रेलिंग को पकड़ के नीचे उतरें और चढ़ें, ठीक है। तो ये दीवार के साथ क्यों रेलिंग बनाई जाती है, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। और अब हम ये रेलिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये रेलिंग किस तरीके से बनती है। इसके लिए हम फॉलो मी की कमांड को इस्तेमाल करेंगे और इस बहाने से हम फॉलो मी की कमांड भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलें चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम वॉल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक वॉल बनाते हैं, रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक वॉल रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, डबल क्लिक किया है, राइट क्लिक किया है, स्नैप ग्रुप किया है, फिर दोबारा से डबल क्लिक करके कुछ कमांड ली है और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग किया है, ठीक है। स्टेयर्स को गिनते हुए मेरी हाइट जो है वो 10 फीट है, मेरे स्टेप 20 है, तो मैंने 10 फीट की हाइट रखी है, ठीक है। बाहर की तरफ डबल क्लिक कर रही हूँ और ऑर्बिट से अब अपनी दूसरी बॉल बना रहे हैं, ऑर्बिट को लेकर आ रहे हैं। फिर सिलेक्शन लिया है, फिर दोबारा रेक्टेंगल लिया है और यहाँ से मैंने एक बॉल और ड्रॉ की है यहाँ तक, ठीक है। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, फिर दोबारा डबल क्लिक किया, पी इंटर करके भी पुश पुल ले सकते हैं, टूल बार से भी ले सकते हैं। ऊपर की तरफ ड्रैग किया, 10 फीट एंटर, ठीक है। यस, बाहर की तरफ डबल क्लिक, ठीक है। अच्छा, एक हम आपको फॉलो मी की कमांड थोड़ा सा सिखा देते हैं कि यहाँ पे फॉलो मी से रेलिंग कैसे बनेगी इस तरह से, तो वो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। बिल फर्श के तौर पर मैंने 1 इंच का यहाँ पे सर्कल लिया है, ये मैंने यहाँ से सर्कल लिया और ये मेरा हाथ में है, ये ऊपर नीचे ये आगे पीछे ड्रैग हो रहा है, ठीक है। और मैंने इसको क्लिक नहीं किया, ये देखिए ये हो रहा है अभी, मैंने लिखा है 1 इंच इंटर, ठीक है। अब मैंने एक लाइन की कमांड ली है और सेंटर से, बिल्कुल इसके सेंटर से मैं एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। अगर ब्लू आ रही है तो मैं ऊपर की तरफ बिल्कुल सही ड्रैग कर रही हूँ और मैं 36 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और एक मैं इस तरफ से ड्रैग कर रही हूँ, ये मैंने कोई डायमेंशन नहीं ली हॉरिजॉन्टल वाली, ये बस मैंने ऐसे ही ड्रैग कर दिया। फॉलो मी की कमांड हम किस तरह से यूज करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको क्लिक किया और मैंने अपनी इस लाइन को भी क्लिक किया और कंट्रोल दबाकर मैंने इसको भी क्लिक किया, ठीक है। दोबारा से करते हैं, जब मैंने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया तो वहां से सिलेक्शन हट गई। तो जब हम 2-3 ऑब्जेक्ट को एक साथ क्लिक करते हैं तो हम कंट्रोल को दबा के रखते हैं, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया और ये मैंने इसको भी किया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये फॉलो मी की कमांड है, ये मैंने क्लिक की और यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए ये एक रेलिंग बन गई हमारी इस तरीके से,
ठीक है। तो ये जो हमारी रेलिंग बनी है ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भाई कैसे बनेगी और किस तरह से करेंगे, तो पहले हमें थोड़ी सी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम बना सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। मैं एक लाइन की कमांड ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से तकरीबन 2 इंच मेरी रेलिंग थोड़ी सी दूर है, 2 इंच। ठीक है। या हम ऐसा करते हैं 1.5 कर लेते हैं, 1.5 दूर, तकरीबन इतनी दूर हो। ठीक है। और ये मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रैग की है और ये 36 इंचेस जो हमारी ये वाली रेलिंग है। ठीक है। एंटर। ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ से मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मेरी रेलिंग यानी जो जा रहा हो वो पाइप 2 इंच दूर। ठीक है। ये देखिए। और फिर मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रैग कर दी। कितनी? 36 इंचेस। 36 इंचेस। ठीक है। अब आगे चलते हैं और फिर से हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेते हैं और ये कर लेते हैं। फिर मैंने लाइन की कमांड दी और मैं कह रही हूँ यहाँ से भी मेरी 2 इंच दूर है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 1 फीट 1.5 रखा है तो सब जगह 1.5 क्यों नहीं रखा। तो वो जब रेलिंग बन जाएगी तब वो आपकी बात समझ में आएगी कि मैं क्यों नहीं रखी। ठीक है। कंट्रोल है 36 इंचेस था हमारा। ठीक है। ये हमने किया 36 इंचेस। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास था 1.5। ठीक है। और ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर रहे हैं 36 इंचेस। 36 इंचेस कितना होता है? 3 फीट होता है। ठीक है। अच्छा अब हम इन लाइनों को मिलाते हैं। ये देखिए मैंने मिलाया, इससे ये मिलाया और यहाँ से ये मिलाते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइनें थी ये मैंने डिलीट कर दी ये। ठीक है। ये मैं डिलीट नहीं करूंगी, मुझे यहाँ तक चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ड्रॉ कर रही हूँ। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा हमने क्या किया कि पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली, बाद में हम सर्कल को मूव करते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि बाद में आप सर्कल को मूव करें और लाइन को इस तरफ आप ड्रैग कर दें, और ये भी हो सकता है कि पहले आप सर्कल ड्रॉ करें और उसके बाद उसके सेंटर से लाइन को ड्रॉ करें। चलिए ठीक है। अब हम फॉलो मी की कमांड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। ये हमने चारों तरफ से लाइनें हमने कर दी है। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है। अभी इस वॉल को भी हम ऊपर कर देंगे। ठीक है। पहले हम फॉलो मी की कमांड यूज करके अपनी रेलिंग कंप्लीट करिए। ठीक है। चलिए पहले हम लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो जो लाइनें हमने ड्रॉ की। ये लाइन मैंने सिलेक्ट की, थोड़ा सा जूम किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये लाइन सिलेक्ट की। फिर थोड़ा सा जूम किया और कंट्रोल प्रेस किया और ये लाइन सिलेक्ट कर ली। ठीक है। और फिर कंट्रोल प्रेस किया और फिर ये लाइन सिलेक्ट कर ली। ठीक है। ये हमारी देखें सिलेक्ट हो गई सब। ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रह गई थी। ठीक है। अब हम अपने सर्कल के पास आएंगे, फॉलो मी कमांड के पास आएंगे और अब हम अपने सर्कल को क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास रेलिंग बन गई। ठीक है। ये देखिए पूरी रेलिंग आ रही, यहाँ से पूरी होती हुई यहाँ आ गई। ठीक है। अच्छा ये रीजन तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है वो क्यों बनाई जाती है रेलिंग, और इसका क्या रीजन होता है, जब दीवार बनी हुई तो रेलिंग बनाने की क्या जरूरत है। तो ये रीजन हमने आपको बता दिया कि भाई लोग चाहते हैं कि दीवार का मटेरियल खराब नहीं हो या कलर खराब नहीं हो, लोग हाथ रख के नहीं चले इसके ऊपर, जो एक साथ ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं तो कभी कुछ लोगों को सहारे की जरूरत पड़ जाती है। तो
रेलिंग बनाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास प्लास्टर्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ नहीं बने हुए। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ वॉल आ गई तो इसलिए नहीं बने हुए। यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, कोई छोटा बच्चा चढ़ता है तो गिरने का खतरा रहता है, तो इसलिए ये हम प्लास्टर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया कि वॉल है और कोई गिरने का खतरा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोग खाली एक रेलिंग दे देते हैं जो हमने इस तरीके से दी। ठीक है, अब मजीद अगले लेक्चर में हम जो है मजीद रेलिंग को पढ़ने वाले हैं। लेकिन मजीद रेलिंग को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, मुख्तलिफ किस्म की जगह जगह रेलिंग दी जाती है। कभी हम स्टेयर्स पे देते हैं, कभी हम टेरेस पे देते हैं, कभी हम कहीं और देते हैं, कभी हम गेट पर भी देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगला लेक्चर में हम रेलिंग में क्या सीखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर की रेलिंग में हम सीखने वाले हैं, ये देखेंगे टेरेस की रेलिंग। ठीक है, मार्च रेल से आप आसानी से रेलिंग बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने लेक्चर 10 में सीखा, पार्ट 1 में, कि रेलिंग हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन बाज औकात लकड़ी की रेलिंग कुछ इस तरह से भी दी जाती है, देखें आप ये। तो ये वाली रेलिंग किस तरीके से बनेगी कि यहाँ ऊपर से सर्कल सी आ रही है और फिर यहाँ पर आकर थोड़ी सी रेक्टेंगल में चेंज हो जाती है। तो ये वाली जो रेलिंग है ये कैसे बनेगी, यहाँ हमारे पास ग्लास आएगा, हम उसी वक्त ग्लास लगाएंगे और आपको उसी वक्त ग्लास लगा के दिखाएंगे कि भाई रेलिंग में ग्लास कैसे लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह की रेलिंग किस तरह से बनेगी, ये देखिए। तो अगले लेक्चर में हम टेरेस की रेलिंग को सीखेंगे, साथ साथ हम टेरेस बनाना भी सीख लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, फ्लोर हमने सीखा हुआ है, फ्लोर की ही कमांड से ही बनता है ये सब कुछ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।